मेरे पेशेंट को ये परेशानी 23 साल पहले से थी और ये स्टार्ट हुई थी एक छोटी सी एब्सिस से। और ये एब्सिस का डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और वो फिशुला में कन्वर्ट हो गया। फिशुला में कन्वर्ट होने के बाद 2-3 बार फिर से सर्जरी करवाई गई, लेकिन बार बार रिकरेंस होता रहा उसका। एंड रिकरेंस होने के बाद डॉक्टर पेशेंट खुद भी हार मान गया था कि नहीं, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा और इसी के साथ मुझे अपनी लाइफ लीड करनी होगी। एंड कभी भी थोड़ा सा हेजिटेट भी करते थे कि ये प्रॉब्लम मेरे को है, मैं किसको बताऊंगा और क्या होगा। इस वजह से भी डॉक्टर के पास जाने से कतराते थे। लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर दिन बहुत कई 2-3 पैड्स के साथ ड्रेसिंग करना, फिर अपने वर्क पर जाना काफ़ी मुश्किल होता था। और एक दिन जब पेपर में हमने डॉक्टर आशीष के बारे में पढ़ा, तब कहा इन्होंने कि नहीं, हम चलेंगे एक बारी। लेकिन उसके लिए भी कम से कम 7-8 महीने गुजर गए। फिर जब प्रॉब्लम ज़्यादा होनी शुरू हुई, तब एक दिन नेट पर सर्च करने के बाद डॉक्टर साहब को हमने उस पर फाइंड किया और उनकी जो एक टेक्निक है, वेफ्ट टेक्निक के बारे में पढ़ा और उसमें देखा। फिर डॉक्टर से कांटेक्ट किया और डॉक्टर के पास आए। हम ये होप लेके शायद कुछ कम से कम 50% आराम तो हो जाएगा, लेकिन 50% नहीं, पहली सर्जरी के बाद ही हमको कम से कम हमारे पेशेंट को 75% आराम हुआ। और यहाँ से जाने के बाद अगले दिन ही वो अपने वर्क पर जाना शुरू कर दिया। कोई पेन नहीं था उनको और वो खुद भी बहुत खुश थे कि किसी तरह का बहुत ही कम डिस्चार्ज बचा हुआ था और आराम से अपना काम कर पा रहे थे। फिर अब ये आज 6th सिटिंग है उनकी और कम से कम 99% आराम है उनको। डिस्चार्ज नहीं है, बहुत ही 1-2 ड्रॉप्स डिस्चार्ज रहता है। सिचुएशन क्या थी डिजीज़ की जब वो इंडोरेशन और कितने छेद कितने बन चुके थे कुछ? कम से कम 5-6 छेद बन चुके थे और बहुत हार्ड हो गया था। एक साइड का तो बिल्कुल स्टोनी हार्ड था एंड दूसरी साइड में भी स्टार्ट होने लगा था उसका एक्सटेंशन, और वो सभी अब हील्ड हैं। तो जब वहाँ आपने लोकली वहाँ दिखाया तो किसी ने क्या बोला उसके बारे में कि उसको क्या? यही बोला कि नहीं, आप इसको ऑपरेट मत करवाइए, आपको क्यों इतनी बार करवा चुके हैं और आपका सारा ट्रैक जो है बहुत ही हार्ड हो चुका है और इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपका ये पाथवे ब्लॉक हो जाए और आपको 2 बैग्स लेकर हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग वो 2 बैग्स लेकर चलना पड़े, एक यूरिन का और एक आपका स्टूल का। तो उस चीज़ से बहुत स्केयर थे कि नहीं, अब नहीं करवाएंगे इस चीज़ को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत ही आराम से डॉक्टर साहब ने इस सर्जरी को किया। और मैं यही कहूँगी, सर्जरी के बाद जो दर्द वगैरह दर्द सर्जरी के बाद कोई दर्द नहीं हुआ और नेक्स्ट डे अपने आराम से वर्क पर जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद वो अगले दिन अपने काम पर जा पाते हैं। काम भी काफ़ी टीडियस रहता है, बैठना, सब काम करना, चलना फिरना, बहुत आराम से मूव करते हैं। और अब कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और लाइफ अपना रूटीन वर्क बहुत आराम से सब कर पाते हैं, कोई पेन नहीं होता है। और डॉक्टर साहब जो भी इस फिशुला वाले पेशेंट्स के साथ जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वास्तव में वो काबिल तारीफ़ है और उनको उनके लिए एक नई आशा की किरण है। सच में एक गॉड हैं फिशुला वाले पेशेंट के लिए। मैं अपने बॉटम ऑफ हार्ट से डॉक्टर साहब को थैंक्स कहना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि हमारे परिवार के लिए वास्तव में एक भगवान बनकर आए हैं, क्योंकि हमने होप छोड़ दी थी। हमारा पेशेंट शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसे ही और भी पेशेंट हैं जो अपना अनुभव बताते थे हमको कि नहीं, जब हम इस सर्जरी फिशुला की सर्जरी के लिए हम जाते हैं तो इसमें डेली ड्रेसिंग देता है डॉक्टर और उसमें गॉज पीसेज अंदर पूरा अटैचमेंट डालकर निकालते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पेशेंट बुरी तरह से चिल्लाता है, घर वाले सब बहुत परेशान कि बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है ये। तो ये सोच कर भी हम बहुत डरते थे कि कैसे, पेशेंट भी बहुत स्केयर्ड रहता था कि नहीं, ये ट्रीटमेंट मैं नहीं करवाऊँगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें सिर्फ डॉक्टर ने आज ऑपरेट किया है और नेक्स्ट डे ही हम लोग पेशेंट जो है वो अपने घर जाकर, हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर से आते हैं और जाकर कार से ही अपना जर्नी करके जाते हैं और अगले दिन काम पर चले जाते हैं। और इसमें किसी तरह की डेली ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है।
एक्सेप्ट सिट्स बात, वो तो पेशेंट के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, स्वेलिंग कम हो जाती है और दर्द कम हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने और पेशेंट्स में देखा था और सुना था कि ऑपरेशन के बाद लंबी ड्रेसिंग्स चलती हैं और थ्रेड्स और गॉज पीसेज अंदर तक ट्रैक में डाल के निकालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत ही आराम से और पेनलेस ट्रीट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील किया हमने यहाँ आकर। जैसे कि लग रहा था कि हमको नहीं, हम यहाँ जा रहे हैं, पता नहीं ठीक होगा या नहीं पेशेंट हमारा। लेकिन बहुत ही आराम से, पेशेंट को भी परेशानी नहीं हुई और हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं हुई।